यूपी टेट इजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग मेंसुरेशन टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, जिसपे हम लोग ने परिसीमा दैट इज परिमाप भी कैसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, और हम लोग क्षेत्रफल दैट इज एरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगाए थे, रेक्टेंगल, वर्ग और स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल पर, हिंदी में कहते हैं आयत, वर्ग और त्रिभुज पर हमने कुछ प्रश्न भी हल किए थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा प्रश्न ये है कि ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, जिसमें से रेक्टेंगल का लेंथ इसने बता दिया है, आयत की लंबाई इसने बता दी है, और एरिया बता दिया है, क्षेत्रफल बता दिया है, और पूछ रहा है कि इसकी ब्रेथ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए, जब एरिया दिया गया हो और लेंथ या ब्रेथ में से कोई भी एक ये दे दे, तो आप जानते हैं कि एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L × B। तो देखिए, ये तीन मापक है, एक एरिया है, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है। इन तीनों में से कोई भी एक गायब कर दे और दो दे दे, तो आप बहुत आसानी से इसमें से रख के, जैसे यदि ब्रेथ इसने गायब किया तो लेंथ का मान रखिए, एरिया का मान रखिए, लेंथ इसके नीचे लेकर आइए, ब्रेथ निकल जाएगा। अगर इसने लेंथ गायब कर दिया, एरिया देगा, ब्रेथ देगा, तो आप एरिया का मान रखिए, ब्रेथ का मान रखिए, और लेंथ को एज इट इज लिखा रहने दीजिए, और ब्रेथ को एरिया के नीचे ले आइए, लेंथ निकल जाएगा। और यदि L B दोनों दिया गया है तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा, तो आप L × B करके आप एरिया इजिली निकाल सकते हैं। इसमें क्या दिया है, इसने एरिया दिया है 117 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब हल करते हैं तो इकाई को नहीं लिखते हैं, हल करने के बाद में इकाई को लिखते हैं। ठीक है, लेंथ हमारा 13 है, 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमको नहीं पता, चौड़ाई हमको नहीं पता। ठीक है, ओके, 117, ये देखिए 13 यहाँ मल्टीप्लीकेशन के रूप में है ना, तो इज इक्वल टू किधर आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा ब्रेथ। तो 117 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 आएगा। कितना आएगा, 9 जा, तो हमारा 9 इज इक्वल टू ब्रेथ। तो ब्रेथ हमारा कितना आ गया, चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, बहुत प्राइमरी जूनियर लेवल में तो बहुत पूछा जाता है कि किसी रेक्टेंगल का एरिया दे देगा और या तो लेंथ दे देगा या तो ब्रेथ दे देगा, एक गायब कर देगा और कहेगा कि पता लगाइए क्या। तो इस तरह से करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन करने के लिए वीडियो पॉज कर ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अब आपका प्रश्न कुछ इस तरह दे देगा, एक रेक्टेंगल दे देगा, आयत दे देगा, और उनके लेंथ और ब्रेथ में रेशियो दे देगा, अनुपात दे देगा, है ना। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा इस तरह है कि ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 3:2 है, और कहेगा कि इसका जो एरिया है, उसका जो एरिया है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछेगा कि उसका लेंथ और ब्रेथ एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल लेंथ ब्रेथ क्या है। ठीक है, तो देखिए, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लेंथ और ब्रेथ इसने दे दिया है 3:2। जब अनुपात हटाते हैं तो कोई ना कोई चर राशि लगाते हैं ना, वेरिएबल लगाते हैं। तो लेंथ के साथ 3 आने वाला है, ब्रेथ के साथ 2 आने वाला है ना। ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल टू 3x, अनुपात हटाना, कोई चर राशि लगेगी, हमने x y z p q r s जो भी आपका मन करे आप लगा सकते हैं, हमने x लगाया, और ब्रेथ हमारा ब्रेथ के साथ 2 आएगा, 2x हो जाए। ठीक है, अब इसने दिया क्या है, एरिया दिया है। ठीक है, एरिया दिया है तो उसी को हम इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, जो दिया रहेगा उसी को इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एरिया दिया गया है, एरिया इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया एक्चुअली होता क्या है, L × B, L × B इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। L कितना है, 3x, B कितना है, 2x, 24, तो ये हमारा हो गया 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 24/6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया ना। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए मैं करली में लिखती हूँ, बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। कमेंट भी आया था, मैम आपने मेंसुरेशन को मेंसुरेशन लिखा है, एक्चुअली वो n था, मैं कर्सिव राइटिंग में लिखती हूँ, इसलिए आपने n को u समझा है ना। इसी तरह मैंने सेंटीमीटर भी लिखा है, देखिए आप इसको u समझ सकते हैं, पर ये कर्सिव राइटिंग है, सेंटीमीटर ही लिखा हो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आया। अब हमको लेंथ ही ब्रेथ तो पता करना। देखिए यहाँ से, देखिए कि आपको अलग करिएगा, इसको करने के बाद करिएगा, हम यही करके आपको दिखा रहे हैं। L इज इक्वल टू 3x था, x का मान 2 आया, तो 3 × 2 6 सेंटीमीटर, लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2x है, तो 2 × 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई आ गई 4 सेंटीमीटर और लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इस तरह का क्वेश्चन आपका दे सकता है कि वो लंबाई चौड़ाई में अनुपात दे दे और एरिया आपको दे देगा और आपको पता करना रहेगा कि उसकी एक्चुअल लंबाई और चौड़ाई है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन करने के लिए वीडियो पॉज कर ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से दे देगा कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार इतना है, ऊंचाई इतना है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये एक्चुअली समांतर चतुर्भुज है, पर इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड है कि इसके सारे कोण 90 के हैं, तो ये रेक्टेंगल कहलाएगा, आयत कहलाएगा। हम इसको समांतर चतुर्भुज ही बना दे रहे हैं। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। इसने कह दिया कि आधार इसका 6 सेंटीमीटर है और हाइट, देखिए हाइट जब इसका देगा तो किसी एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पर 90 का कोण बनाते हुए लाइन गिरेगी, इसी को हाइट कहते हैं। ABCDE, ये D है हमारा, तो DE इसकी हाइट है और D इसने बताया कि 2 सेंटीमीटर है। DE 2 सेंटीमीटर है और इसका आधार 6 सेंटीमीटर है। तो कहा कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार इसने 6 दिया है, ऊंचाई इसने 2 दिया है, 6 दूना 12। क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई भी इकाई लगेगी वर्ग हो जाएगा उसका। ठीक है, तो देखिए यही देखिए आप, इसी को यदि हम इसी को 90 कर देते तो हमारा क्या बन जाता है, ये वर्ग सॉरी रेक्टेंगल बन जाता, आयत बन जाता है ना। लेकिन ये 90 नहीं है, कोण को जैसे इधर उधर 90 के इधर घटाया या बढ़ाया, बढ़ाया या घटाया, जैसे आप रेक्टेंगल के कोण को घटा बढ़ा देंगे वो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है कि वो 90 डिग्री के चारों एंगल हो जाते हैं, तो हमारा आयत बन जाता है। आयत में एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है कि 90 डिग्री के चारों कोण प्लस चारों साइड बराबर, तो हमारा वर्ग बन जाता है। ठीक है, वर्ग में थोड़ी एक प्रॉपर्टी घटा दीजिए कि उसके चारों कोण 90 मत करिए, तो हमारा रोम्बस बन जाता है। ठीक है, इसी तरह जो सारी चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो मैंने एक शॉर्ट्स में पढ़ाए हुए, शॉर्ट्स में मैंने सारे बता दिए, मैंने कम्युनिटी पे शेयर भी किया था, आप जाके उसको 1 मिनट का आप उसको देख सकते हैं। इसे नोट डाउन करने के लिए वीडियो पॉज करते हैं, पॉज कर ले। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए समांतर चतुर्भुज में भी ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि समांतर चतुर्भुज का एरिया दे दे, आधार दे दे, आपसे ऊंचाई पूछ ले, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो आपको एरिया दे दे, ऊंचाई दे दे और आपसे आधार पूछ ले। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लंब गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब इन तीनों में क्षेत्रफल, आधार, ऊंचाई में यदि कोई भी 2 पता है तो तीसरा तो आपको सूत्र में रख के पता ही चल जाएगा। जिस तरह मैंने आयत के लिए प्रश्न बताया कि दोनों लेंथ और ब्रेथ में रेशियो दे देगा और एरिया बता देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ है क्या, है ना। तो आप क्या रखेंगे, क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई और रेशियो हटा के कोई चर लगा देंगे, फिर x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू लेंथ और ब्रेथ में रख देंगे और आपका एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका समांतर चतुर्भुज में भी क्वेश्चन दे सकता है, उसका आधार और ऊंचाई में वो रेशियो दे देगा और क्षेत्रफल दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि इसका एक्चुअल आधार और ऊंचाई है क्या। तो बिल्कुल जिस तरह आपने रेक्टेंगल का प्रश्न सॉल्व किया उसी तरह आप समांतर चतुर्भुज का भी प्रश्न सॉल्व करिएगा। ठीक है, इस तरह आपका एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि एक समांतर चतुर्भुज है हमारा ABCD और इसका जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई क्या होगी अगर इसका एरिया जो है वो है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधा, इसकी ऊंचाई ना पूछ के देखिए कैसे क्वेश्चन को घुमा सकता है, आप खुद घूम जाएंगे। देखिए इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ाती हूँ, क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो प्रश्न किसी भी तरह घुमा के पूछे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए, सिर्फ क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन, क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन, इस तरह सिर्फ पेपर सॉल्व किए हैं तो आप मैथ्स नहीं सॉल्व कर पाने वाले। कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत आवश्यक है। देखिए इसी क्वेश्चन को इस तरह ना पूछ के कुछ इस तरह पूछ सकता है। देखिए पहले तो इजी वे में पूछ सकता है कुछ इस तरह कि किसी समांतर चतुर्भुज का एरिया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आधार 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, या फिर इसी को थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, किसी समांतर चतुर्भुज का एरिया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आधार 8 सेंटीमीटर है, तो उनके दोनों समांतर साइडों के बीच की दूरी कितना है। समांतर साइडों
के बीच की दूरी क्या हुई, ऊंचाई की ही बात कर रहा है, प्रश्न को घुमा दिया, ऊंचाई की बात कर रहा है, ठीक है। तो यदि आपको नहीं पता होगा कॉन्सेप्ट, आप नहीं कर पाएंगे, छोड़ आएंगे। और यदि आपको कॉन्सेप्ट वाली चीजें पता होगी तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, इज इक्वल टू 32। ऊंचाई हमको नहीं पता है, आधार हमको पता है 8, ऊंचाई हमारा DE है, DE इज इक्वल टू 32। तो DE इज इक्वल टू कितना हो गया, 32/8, 8 चौक 32। तो DE इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर ले।